हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे। क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या यह सही समय है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ अपना एक पुराना वीडियो शेयर करना चाहता हूं जो हमने गोल्ड के ऊपर बनाया था, और इसमें हमने गोल्ड की हिस्ट्री और उसके बैकग्राउंड को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। इस वीडियो ने करीब 2.5 लाख का व्यूज जनरेट किया था, लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया। तो आइए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और गोल्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। दोस्तों, जब महंगाई कम होती है और यानी कि इन्फ्लेशन कम होता है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, तो मनी बोरो करना आसान होता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्टॉक मार्केट्स हैं उनको फायदा मिलता है और उसमें ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा बढ़ता है तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं और किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसमें जो नंबर 1 चॉइस होती है वो है गोल्ड। दूसरा जो एक एस्पेक्ट है स्टॉक वर्सेस गोल्ड का, कि देखिए दोस्तों, इक्विटी मार्केट्स रिटर्न तो जबरदस्त देते हैं, 300, 400, 500%, 1000% तक दे देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये आपकी वैल्यू को भी उसी रेट से गिराते हैं। और पास में हमने कितने स्टॉक्स ऐसे देखे जिनका वैल्यू 80-90% गिर गया और लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। अब देखिए स्टॉक्स कितने रिस्की होते हैं कि बाजार में अगर एक खबर आती है कि इस कंपनी में कोई विसल ब्लोअर निकल आया जिसने कंपनी के बारे में कोई सीक्रेट्स लीक कर दी, या कोई कंपनी किसी स्कैम में फंस गई, या कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया, तो उसके स्टॉक ताश के पत्तों के महल की तरह गिरने लगते हैं। तो जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म, तो हम एक बहुत बड़ा जोखिम लेते हैं। लेकिन वही अगर आप गोल्ड में देखें तो गोल्ड की एक वैल्यू होती है। जी हाँ, गोल्ड के प्राइसेस भी गिरते हैं, हालांकि वो 80-90% तो नहीं गिरते हैं, लेकिन 10-15% तक गिर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे पास कोई एसेट है। उसके प्राइसेस जरूर गिरते हैं लेकिन उसकी वैल्यू नहीं गिरती है, और प्राइसेस भी गिरते हैं तो 1 साल 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, लेकिन उसके बाद वो रिकवरी करके नए हाइस को टच भी करता है। जब हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्स भी रिकवरी कर जाता है, लेकिन क्या आप बताइए, क्या आपके स्टॉक्स हमेशा रिकवर करते हैं? कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका 80-90% स्टॉक का वैल्यू गिर गया और वो कभी भी रिकवर नहीं किया। कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो बैंकरप्ट हो गई और लोगों के लाखों रुपए डूब गए। तो इतना जोखिम हम लेते हैं जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इतना जोखिम आप नहीं लेते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपके हाथ में एक वैल्यू है, एक चीज है जिसे आप बाजार में जाएंगे तो कभी भी बेच सकते हैं। तो ये एडवांटेज हमें गोल्ड देता है स्टॉक के ऊपर। बेशक जब बाजार नई ऊंचाइयों को तय करता है और गोल्ड प्राइस नीचे जाता है तो गोल्ड के इन्वेस्टर्स डिस्करेज होते हैं, उन्हें लगता है कि यार क्या हमने गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन टाइम के साथ गोल्ड उनको ये जरूर बताता है कि आपने सही डिसीजन लिया है। तो जब भी बाजार में जोखिम बढ़ने लगता है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांस लगते हैं, इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांस लगते हैं, तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो वही कुछ होता हुआ हमें दिख रहा है मार्केट में, और मैं इससे रिलेटेड आपके साथ कुछ डेटा पॉइंट्स शेयर करता हूं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड की डिमांड इस वक्त बढ़ रही है या घट रही है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर कर रहा हूं। अगर आप देखिए तो सितंबर में जो गोल्ड की डिमांड थी वो 139 टन की थी, और अगर हम पिछले साल के सितंबर से कंपेयर करें तो क्या हुआ, देखिए कितना बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला। सितंबर 2020 में 94.6 टन गोल्ड की डिमांड रही, तो डिमांड करीब 47% यहां पर बढ़ती हुई हमें दिख रही है। और एक और खास बात देखिए, ये जो फिगर है ये पैंडेमिक से पहले के टाइम के फिगर को भी पार कर गई है। यानी कि जब पैंडेमिक 2019 में शुरू हुआ था उस वक्त 123 टन्स की डिमांड थी, और वहां से बढ़कर वो 139 टन्स की हो गई है। और अगर आप देखिए तो ज्वेलरी में 58% की डिमांड बढ़ी है
और बार्स एंड कॉइन्स में 27% की बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं, वो बार कॉइन्स भी खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। तो डिमांड बढ़ती हुई यहां पर हमें दिख रही है गोल्ड में। अब आइए दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिवाली धनतेरस में लोग गोल्ड खरीदते हैं, तो अगर हम दिवाली टू दिवाली प्राइस का, गोल्ड के प्राइस का कंपैरिजन करें तो हमें कितना रिटर्न मिला पिछले 3 सालों में। अगर आप 2018 दिवाली से 2019 दिवाली में देखें तो 20% का रिटर्न गोल्ड ने दिया। वहीं अगर 2019 से 2020 को देखें तो 34% का रिटर्न दिया। लेकिन अगर हम पिछले दिवाली से 2021 की दिवाली को कंपेयर करें तो हमारा रिटर्न जो है 7% नेगेटिव है। और उसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट गोल्ड में दिखने को मिला। लेकिन अब ये सब कुछ उलट पलट होता हुआ दिख रहा है, जैसा कि डेटा पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। अब ये जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, ये तो इंडिया स्पेसिफिक डेटा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो हमें क्या दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये वर्ल्ड गोल्ड डिमांड है, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये सितंबर 2020 का फिगर है और ये सितंबर 21 का फिगर है। तो सितंबर 20 में जो डिमांड थी वो 894 टन्स की थी, और वही अगर हम इस साल का डेटा देखें तो वो घटा है 830 टन्स का। लेकिन इसके अगर डेटा पॉइंट्स को बारीकी से देखें तो आपको एक स्टोरी पता चलेगी, और मैं आपको बताता हूं। अगर आप ज्वेलरी में देखिए तो ग्रोथ हुई है 332 टन से बढ़कर 442 हुआ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं गोल्ड के, उसमें देखिए तो गिरावट हुई है। तो इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखिए तो गिरावट हुई है, और बार कॉइन्स में तो आप देखिए तो यहां पे भी हमें बढ़त देखने को मिली है। और ETF वाले तो पूरे फुल फ्लेजेड सेलिंग मोड पर आ गए, और उन्होंने बिल्कुल सेलिंग करके, जो पहले बाइंग कर रहे थे वो अब सेलिंग करके 26 पर आ गए। और अगर वहीं रिजर्व बैंक, जो सेंट्रल बैंक होते हैं दुनिया भर के, उनको देखिए तो उन्होंने भी बाइंग की है। तो अगर 2021 में देखें तो सिर्फ ETF और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों जो है नेगेटिव रहे। तो ये जो है इनका जो आउटलुक होता है वो ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म का होता है, लेकिन जो ज्वेलरी खरीदता है या जो कॉइन्स खरीदता है वो लॉन्ग टर्म, वो अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स को एज अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट देखता है। तो अगर उनको देखिए तो वहां पर हमें बाइंग दिख रही है, बाइंग दिख रही है, बाइंग दिख रही है। तो जो लॉन्ग टर्म बायर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होता है गोल्ड का, उसका कॉन्फिडेंस गोल्ड पर बना हुआ है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मार्केट में हमें इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एक और वजह जो ETFs वाले और ये इन्वेस्टमेंट वाले जो हैं गोल्ड को सेल कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन में भी रैली देखने को मिल रही है। तो क्योंकि उनको तो रिटर्न कमाना है ईयर ऑन ईयर, तो उन्हें जहां रिटर्न मिलेगा वहां पर वो पैसा निकाल कर ले जाएंगे। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सितंबर तक तो गोल्ड ETF वाले सेल कर रहे थे, अभी वो क्या कर रहे हैं। तो ETFs को अगर आप पिछले सितंबर से इस सितंबर को कंपेयर करें तो उनके फिगर्स नेगेटिव में है, यानी कि वो उन्होंने अपनी पोजीशंस को काफी ज्यादा घटाई है। अब वो सब बदल रहा है, और सितंबर में ही उन्होंने 446 करोड़ की बाइंग की है गोल्ड में। अगर सितंबर से पहले देखें तो उन्होंने सिर्फ 24 करोड़ की बाइंग की थी, और जुलाई में तो उन्होंने सेलिंग की थी 61 करोड़ की। तो इस साल अगर आप देखें तो उन्होंने 3,315 करोड़ की बाइंग की है गोल्ड में। तो जो ETFs गोल्ड में सेल कर रहे थे वो भी अब बाइंग मोड पर आ गए हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड का ट्रेंड क्या रहेगा। दोस्तों ऑलरेडी गोल्ड में हलचल होनी शुरू हो गई है। कुछ डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया और वो गोल्ड के रीसेंट प्राइसेस में दिख भी रहा है। तो कुछ एनालिस्ट लोग ये कह रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, और उसके क्या रीजन है, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला रीजन दोस्तों ये है कि देखिए कोविड के मामले में थोड़ी स्टेबिलिटी अभी दिख रही है, और कोविड के टाइम्स में लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लर्न किया कि अगर काफ़ी लोगों ने जो है वो अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का इलाज करवा पाए, क्योंकि उनके पास गोल्ड की सेविंग्स थी, उसको यूज करके किया। तो गोल्ड
कि इंपॉर्टेंस अब काफ़ी लोग समझने लगे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि गोल्ड के प्राइजेस भी अभी प्रेशर में है। जैसा कि मैंने बताया 7% गोल्ड के प्राइजेस कम हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर एक साल से प्राइजेस नहीं बढ़े हैं तो चलो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड उन्हें अब सस्ता लगने लगा है। दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा शेयर किया है और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि अगर 1% महंगाई बढ़ती है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो 2.6% गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है लोग गोल्ड ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो उन्होंने डेटा शेयर किया है कि 1% अगर गोल्ड का भाव गिरता है तो 1.2% गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है। यानी कि जैसे ही गोल्ड का भाव बढ़ता है तो भी लोग जो है गोल्ड खरीदना शुरू करते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाव बढ़ रहा है या घट रहा है। शेयर बाजार में लोग उन स्टॉक्स के पीछे भागते हैं जिनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन गोल्ड के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो प्राइस को नहीं देखते हैं। वो जब भी गोल्ड का भाव गिरता है उन्हें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है और वो उसे खरीद कर अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में उसे रखते हैं। एक और रीजन जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ सकता है और गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है वो ये है कि आरबीआई भी गोल्ड खरीद रहा है। और सितंबर में अगर हम देखें तो उन्होंने 91 टन गोल्ड खरीदा है, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इन द सेम मंथ। अगर हम देखें तो उस साल उन्होंने सिर्फ 12 टन का गोल्ड खरीदा था, तो वो भी अभी बाइंग मोड में है। अब एक और रीजन आपके साथ शेयर करता हूं जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है। वो ये है कि दोस्तों, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का खतरा तो है, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और कई कंट्रीज में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, जो लोन होंगे वो भी महंगे हो जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर से अमीर लोग भी होते हैं, तो वो रियल एस्टेट को बैंक से लोन लेकर खरीदते हैं। तो जब लोन महंगा होगा तो वो रियल एस्टेट के मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा भी गोल्ड में आ सकता है। इस तरीके की भी स्पेकुलेशन की जा रही है एनालिस्ट के द्वारा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि इस सारे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है। तो पहला कंक्लूजन ये है कि हर किसी को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहिए एज अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, और इसे हमें एज अ शॉर्ट टर्म एज ए टैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं देखना चाहिए कि चलो एक साल में पैसे कमा लेते हैं या अभी बढ़ रहा है तो खरीद के 6 महीने में कुछ पैसे आ जाएंगे। हमें वो माइंडसेट नहीं रखना चाहिए, हमें इसे एज अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें गोल्ड को हमेशा इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए कि ये हमें रिटर्न कमा के देगा। हमें इसे एज अ वैल्यू प्रोटेक्टर भी देखना चाहिए कि गोल्ड हमारे पास है तो इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू उस तरीके से कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम गोल्ड का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस माइंड से भी हमें गोल्ड को देखना चाहिए। और जहां तक टैक्स की बात आती है तो देखिए, गोल्ड में जो टैक्स होता है वो 20 to 21% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है और शॉर्ट टर्म में जो आपका स्लैब रेट होता है वो बनता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कल फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ।